तो नाज़रीन हम बात करेंगे फैसलाबाद के इशू के हवाले से। फैसलाबाद सीईओ हेल्थ की नाकिस पॉलिसियां खुलकर सामने आने लगी हैं। पोलियो वर्कर्स ने चुप तोड़कर सबको बेनकाब कर दिया है और डीसीओ फैसलाबाद ने फौरन एक्शन लेते हुए सीईओ हेल्थ को भी तलब कर लिया है और पोलियो वर्कर्स को ड्यूटी से फारिग करने का भी हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब ये मुतालबा सामने आया है कि जिम्मेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसी जो वारदातें हैं इनके खिलाफ कंट्रोल किया जाए। और ये नाज़रीन फैसलाबाद सीईओ जो हेल्थ की नाकिस पॉलिसियां जो इसमें खुलकर सामने आ चुकी हैं और इन सब मामलात को देखते हुए पोलियो वर्कर्स ने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि डीसीओ फैसलाबाद ने फौरन एक्शन लेते हुए सीईओ हेल्थ को तलब कर लिया है और पोलियो वर्कर्स को ड्यूटी से फारिग करने का भी हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब ये भी मुतालबा सामने आया कि जिम्मेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से हमारे साथ नुमाइंदा जो कि ब्यूरो चीफ फैसलाबाद राना फैसल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, फैसलाबाद महकमा हेल्थ अंधेर नगरी चौपट राज सीईओ असफल यार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। धारा करप्शन और रिश्वत का गढ़ बन चुका है। धारे में मेहनत का ईमानदार लोगों को नकली तरीकों से ब्लैकमेल किया जाने लगा। इसी तरह कबाल टाउन में तैनात एवीएस मोहम्मद अकरम वकास वैक्सीनेटर मुबशर यूसीएम शबाना कौसर और दीगर तरफ ब्लैकमेलर ने हर तरफ करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। छोटे बड़े अफसरान गरीब मेहनत कश वर्करों को ब्लैकमेल करके नकद पैसे कपड़े जूते यहाँ तक के घर का राशन भी नहीं छोड़ते। सब ने शर्म उतार कर बेशर्मी की इंतहा कर दी, जबकि एवीएस वकास ने सारी हद क्रॉस करते हुए वर्कर से अपनी अयाशी के लिए प्राइवेट कमरे को लड़कियों को लाने के लिए डिमांड कर दी। इसी तरह का वाकया चंद रोज कबल यूसी 248 में पेश आया, जहां ड्यूटी टाइम के बाद मुबशर नामी वैक्सीनेटर और सुबाना कौसर नामी खतून ड्यूटी टाइम के बाद बंद कमरे में धर्मस्तियां कर रहे थे, जिस पर मोहल्लेदारों ने पथराव किया, जिससे खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। यूसी 245 का मुबशर नामी जो वैक्सीनेटर जो कि इंचार्ज यूसी 248 नवाज के साथ मिलकर अक्सर औकात लड़कियों को लाकर वक्त गुजारता था, जिसकी मुकम्मल सबूतों के साथ बाकायदा तौर पर सीईओ हेल्थ असफल यार को निशानदेही की गई। इसके अलावा ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, मगर सीईओ असफल यार ने ना तो इनके खिलाफ कोई नोटिस लिया ना किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। मगर 24 पोलियो वर्कर्स ने अपनी मदद आप के तहत इन जराइम का पर्दाफाश करते हुए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन नदीम से इंसाफ के लिए अपील की तमाम हालातों वाकयात जाकर बताए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन नदीम ने सीईओ हेल्थ असफल यार को फौरन हाजिर करके शबाना कौसर नामी खतून को ड्यूटी से फारिग करके इंसाफ का बोलबाला करते हुए 24 वर्कर्स को इंसाफ फराहम किया। जी ठीक है, फैसल साहब ये बताएं कि सीईओ हेल्थ जो हैं जिनकी आप ये हरकत सुकनात बता रहे हैं कि वो अपने वर्कर्स से इस तरह के काम करवाता था, तो ये मामलात कब से चल रहे थे? फिर तो जो पोलियो वर्कर्स हैं वो भी उनसे महफूज नहीं होंगे? जी, वैसे तो हर महकमे में जो रिश्वत करप्शन और फराइड में कोताही जैसे मामलात पेश आते हैं, मगर इस बारे में अगर बात की जाए महकमा हेल्थ सीईओ असफल यार की, तो वक्त हाजिर में शायद इनकी मिसाल कहीं मिले। इन सब मामला पर इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हालिया वक्त में करप्शन रिश्वत हर दरमी फराइज में कोताही किसी की बात ना सुनने की इनको डिग्री देना लाजमी है। जब से इन्होंने महकमा तैनात किया है तब से ये जो महकमा मुकम्मल जो है करप्शन का घर बन चुका है। आए रोज नित नए मामले सामने आते हैं और इनको इन सब मामला की इनको बारहा जो है वो निशानदेही की गई। निशानदेही पर ना तो कोई कार्रवाई करते हैं, बारहा इनको मौके के लिए राब्ता किया गया था, हाल मुकम्मल खामोशी के सिवा कुछ सामने नहीं आया। इसी तरह जो DTHO डॉक्टर अजीम और दीगर जो आला अफसरान है जिनको बारहा जो इन तमाम हालात से आगाह किया गया, मगर सबसे सब बुत बने बैठे हैं। कोई भी अपनी ड्यूटी करने को तैयार नहीं है, कोई भी अपने फराइज पूरे करने को बिल्कुल तैयार नहीं। सबकी आंखों पर जो है रिश्वत की पट्टी बंध चुकी है। वक्त हाजिर में यह अदारा जो फरौनियत की मिसाल बन चुका है। ठीक है, अच्छा फैसल ये बताएं कि अभी भी ये सब जो इंकशाफात हो चुके हैं, सीईओ हेल्थ अभी भी अपनी सीट पे विराजमान है क्या? जी बिल्कुल, वो तहार जो है वो अपनी सीट पर विराजमान है। इनके अलावा जिनकी निशानदेही की गई है, मुकम्मल जो एविडेंस इनके खिलाफ पेश किए गए हैं, वो सब भी तहार अपनी ड्यूटी पर कायम है। और अभी तो इन हालात में जो आला काम को है वो आगे आना पड़ेगा। इस संगीन सूरत हाल पर मुकम्मल नोटिस लेकर खुद बड़े फैसला करने होंगे। लेवल पर क्रैक डाउन जो वो लाजमी हो चुका है।
काफी देर बाद डिप्टी जो कमीशन डायरेक्टर नदीम, उन्होंने खामोशी तोड़कर वर्कर्स को जो है वो इंसाफ फराहम करते हुए इस जो है मैं अपना शुभाना कौसर नामी जो खातून है, इसको उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया, उनको ड्यूटी से जो है बरतरफ करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इसी तरह जो है वो तमाम जो दीगर आला काम है, इनको मैदान में आकर जो इस गंदे निजाम को साफ करना पड़ेगा, इस माफिया को जो है वो बिल्कुल बरतरफ करके इनके खिलाफ इंक्वायरियां लगानी पड़ेंगी। जी ठीक है, तो ये बताएं कि कितनी पोलियो वर्कर्स की टीम कितनी है? जी इस वक्त जो देखें, एक जो यूसी है, यूसी में 12 से जो 15 है वो 16 टीमें काम करती हैं। हर टीम में जो वो 2 लोग शामिल होते हैं। एक यूसी में 20 से लेकर 30 जो है अफराद वो काम करते हैं। और ये जो यूसी में यूसीएम होते हैं वो इंचार्ज होते हैं तमाम टीम के ऊपर। वो इनकी ड्यूटियां लगाने के लिए 1 से 5 से 10 हजार रुपए तक वो वसूल करते हैं। जो अपने घर के वो राशन मांगते हैं, उनसे हर जो मौसम है उस मौसम के लिहाज से उनसे कपड़ों की डिमांड की जाती है। और कोई भी वो हद तराज इस वक्त कर चुके हैं, वो किसी को भी किसी की कोई परवाह नहीं है। और ना ही जो ऊपर से इन बातों का नोटिस लिया जाता है, जिसकी वजह से आए रोज ये नित नए मामला जो है वो सामने आते हैं। इनके खिलाफ जो इस वक्त वो बड़े जो पैमाने पर है वो क्रैकडाउन की जो है जरूरत है। ठीक है फैसल साहब, शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, हम बात करते फैसलाबाद के सीओ हेल्थ की नाक़िस पॉलिसियां जो हैं वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। पोलियो टीम वर्कर्स जो हैं उनसे नाजायज काम करवाए जाते थे। अपनी ड्यूटी को सर अंजाम क्या देनी, और नाजायज काम करवाने के बाद जो कि वर्कर्स ने ही ये पोल खोला, उसके बाद फैसलाबाद के डीसीओ हैं उन्होंने फौरन इस पे एक्शन लेते हुए सीओ हेल्थ को तलब कर लिया है और जो पोलियो वर्कर्स हैं उनको भी ड्यूटी से फारिग करने का हुक्म दे दिया है।